हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज से मैं आप सभी को पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगा। और हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। और इस चैप्टर के हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ डैश। इसके चार ऑप्शन है, बताइए इसका कौन सा सही होगा। इसका आंसर होगा ए गोल। इसका मतलब डेवलपमेंट के लिए लोग क्या देखते हैं, फॉर ए मिक्स ऑफ गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, यानी कि किसी कंट्री के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए देयर डैश इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनकम, यानी कि कंपेयर करने के लिए किसी कंट्री के डेवलपमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट क्या माना गया है? इनकम को। थर्ड फॉर मोर इनकम मीन्स, इसका चार ऑप्शन है, आंसर बताइए। इसका आंसर बी सही है, मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। इसका मतलब अगर मोर इनकम है तो इसका मतलब उसकी डिमांड भी, नीड भी ज्यादा होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? इन एडिशन टू इनकम पीपल वांट डैश फॉर डेवलपमेंट। इसका मतलब इनकम के अलावा लोग और क्या चाहेंगे? पहला ऑप्शन है फ्रीडम, यस। सेकंड सिक्योरिटी, थर्ड इक्वल ट्रीटमेंट, यस। तीनों चाहेंगे, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन द डेवलपमेंटल गोल फॉर ए गर्ल फ्रॉम ए रिच फैमिली, यानी कि अगर कोई गर्ल्स रिच फैमिली से है तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? इसके ऑप्शन चेक करते हैं और कोशिश करना जो ऑप्शन जितने एलिमिनेट हो सके उसको पहले एलिमिनेट करेंगे, फिर हम सही आंसर तक पहुंचेंगे। फर्स्ट टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, बिल्कुल नहीं, गलत। सेकंड टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर्स, यस ये हो सकता है। चलो नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, नो। लास्ट टू गेट बेटर वेजेस, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर्स गेट। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट डैश, क्या आंसर होगा इसका बताइए? इसका आंसर होगा पॉपुलेशन, यानी कि कंट्रीज की डिफरेंट पॉपुलेशन होती है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। इसलिए टोटल इनकम से कंपेयर करने से ये पता नहीं चलता कि एक एवरेज पर्सन कितना अमाउंट अर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Which one among the following is a developmental goal for the landless rural laborers? इसके क्या क्या गोल हो सकते हैं लैंडलेस रूरल लेबरर्स के? फर्स्ट है टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, मे बी। सेकेंड टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, हो सकता है, यस ये भी हो सकता है। थर्ड मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, यस सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोई भी लैंडलेस रूरल लेबरर्स का मेन गोल क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा उसको काम मिले और बेटर वेजेस मिले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय, इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया इज यूज इन क्लासिफाइंग कंट्री, इसमें जो पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया है ये यूज किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स आर, ये क्या है? मटेरियल थिंग्स या नॉन मटेरियल थिंग्स? बेसिकली ये सब आता है नॉन मटेरियल थिंग्स। इसका आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू, इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्शन, यानी कि सभी का डेवलपमेंट करना ही क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू, पर कैपिटा इनकम किसको कहते हैं? ए होल इनकम, नो गलत।
सेकंड एवरेज इनकम, यस इसका आंसर होगा बी एवरेज इनकम। सो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वी कैन ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री बाय कैलकुलेटिंग, इसका मतलब हमें पूछ रहा है पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। यानी कि पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जितनी भी नेशनल इनकम है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल पॉपुलेशन से। सो इससे हमारा क्या निकल कर आएगा, इससे पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो 13 है पर कैपिटा इनकम इज, क्या होता है, इनकम पर पर्सन, यस इसका आंसर ए सही है, पर कैपिटा इनकम होता है इनकम पर पर्सन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच कैटेगरी डज इंडिया कम अंडर, इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है इसमें, हाई इनकम कंट्रीज, सेकंड है लो इनकम लो मिडिल इनकम कंट्रीज, सी लो इनकम कंट्रीज, या फिर डी हाई मिडिल इनकम कंट्रीज। इसका करेक्ट आंसर होगा बी लो मिडिल इनकम कंट्रीज। इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, बी लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डैश फॉर ऑल कंट्रीज, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ए पाउंड्स, बी यूरो, सी डॉलर्स, या फिर डी रुपीस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी डॉलर्स। सो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 49,300 पर मंथ एंड अबव इन 2019 आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, ए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, बी डेवलपिंग कंट्रीज, सी पुअर कंट्रीज, या फिर डी रिच कंट्रीज। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिच कंट्रीज। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंट गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। सो इसका ऑप्शन ए है टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, नो ये गलत है। सेकंड, टू गेट बेटर वेजेस, नो ये भी गलत। थर्ड, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, यस ये प्रॉपर आंसर है, सही आंसर सी है, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसका मीनिंग क्या होगा। सो इसके तीन ऑप्शन है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्या ये सही है, यस ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी और सी चेक कर लेते हैं, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, इसकी वजह से ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, लाइफ तो है ही नहीं इसमें, लेंथ ऑफ ए चाइल्ड, सो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। सो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बताता है IMR, IMR की फुल फॉर्म क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ डैश as a proportion of 1000 live children born in that particular year। so इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 ईयर। सो क्वेश्चन 19 का आंसर है बी 1 ईयर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश एज ग्रुप, कितने एज ग्रुप होगी इसमें, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 7 एंड अबव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये क्या बताता है, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप की बात कर रहा है, ये बताता है ऑप्शन नंबर डी 14 एंड 15 एज ग्रुप अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है डी 14 एंड 15 ईयर्स। सो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी आर ट्रू। मनी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट, मनी कैन नॉट बाय यू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। यस, सही हो सकता है, यस सही है। बी, मनी कैन नॉट एंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टरेटेड मेडिसिन। यस, ये भी सही हो सकता है। सी, मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। यस, तीनों सही है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नोरिश्ड। हम लोग प्रॉपरली नोरिश है, ये हमें किससे पता चलेगा? सो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, थ्रू गुड वेट एंड स्केल, नो। ऑप्शन नंबर बी, बॉडी मास इंडेक्स, यस। ऑप्शन बी सही है, इसको बोलते हैं हम लोग BMI, बॉडी मास इंडेक्स। सो अब क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। इफ द बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI इज डैश देन द अडल्ट पर्सन वुड बी कंसिडर अंडर नॉरिश। अंडर नॉरिश किस कंडीशन में कहा जाएगा? जब BMI कितना हो? लेस देन 18.5 हो। इसका मतलब 24 का आंसर है ए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इफ द BMI इज डैश देन द अडल्ट पर्सन वुड बी कंसिडर ओवरवेट। ओवरवेट किस कंडीशन में माना जाएगा? अगर BMI मोर देन 25 है तो वो ओवरवेट माना जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है डी, मोर देन 25। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि HDR, और इसको HDI भी बोल सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विच इज पब्लिश बाय UNDP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? UNDP। सो इट कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन, इसके क्या क्या क्राइटेरिया, किस बेसिस पे ये कंट्रीज को कंपेयर करता है? सो फर्स्ट, हेल्थ स्टेटस, यस सही है। सेकेंड, पर कैपिटा इनकम, बी इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, एजुकेशनल लेवल, सो तीनों सही है, इसका मतलब इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने के मैक्सिमम चांस है। सो क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। केरल हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी केरल में IMR बहुत कम है, इसका रीजन क्या हो सकता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इट हैज एडवोकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा सी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। nearly dash of the country is overusing their groundwater reserve। कितने लोग है? इसका आंसर है नियरली 1/3 लोग क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर रिजर्व का यूज करते हैं, और ये ओवर यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, क्या हो सकता है? रिन्यूएबल, बी नॉन रिन्यूएबल, सी प्रोटेक्टेड, या फिर डी रिजर्व। सो इसमें सी और डी तो बिल्कुल गलत है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन ए या बी। सो ग्राउंड वाटर बेसिकली रिन्यूएबल है, ये दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। सो अब हम लोग पढ़ते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड ऑफ इंडिया। इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, कौन सी कंट्रीज है जो इंडिया से बेटर है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। सो इस तरीके से हमने अपनी क्लास कंप्लीट कर ली है। सो आज हमने जो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट के जो बेस्ट 30 क्वेश्चन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और आगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे कल, और उसके MCQ हम लोग कवर अप करेंगे। साथ के साथ इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज के साथ, वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो इस चैनल को जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा,
लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें।